जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आपको पता ही है कि भारत में सबसे बड़ा पर्व चल रहा है जिसका नाम है लोकसभा चुनाव। क्योंकि भारत की जितनी भी आर्थिक नीति है, भारत की समृद्धि है, भारत का विकास है, सब कुछ लोकसभा चुनाव पर टिका होता है। क्योंकि भारत का सबसे ज़्यादा पावरफुल आदमी भले ही राष्ट्रपति हो, लेकिन सारी ताकत एक तरह से प्रधानमंत्री के हाथों में होती है। जैसा कि अमेरिका में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है उसके हाथों में सारी चीज़ें होती हैं, चाइना में राष्ट्रपति के हाथों में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री के हाथों में सारी चीज़ें होती हैं। तो वर्तमान में लगातार 2 बार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और इन्हीं को चुनाव में हराने के लिए चाइना की तरफ से कुछ कोशिशें की जा रही हैं, ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। और इसका प्रमाण माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा दिया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि भारत में चुनाव प्रभावित करने के लिए चीन एआई के जरिए वोटर्स को भटकाने की तैयारी कर रहा है और अमेरिकी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भी इसका यही प्लान है। यानी कि चाइना, आपको पता है कि भारत और अमेरिका चाइना के लिए काफ़ी एक तरह से टकराव की स्थिति बनी रहती है। भारत से भी इसके रिश्ते सही नहीं हैं और अमेरिका से भी इसके रिश्ते सही नहीं हैं। लेकिन अब ये मामला माइक्रोसॉफ्ट के जरिए निकल के आ रहा है कि एआई के जरिए अब ये पूरा एक तरह से लोकसभा चुनाव 2024 को भटकाने वाला है। आइए जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से क्या हो सकता है या क्या पूरी ये खबर है। ठीक है, चैनल पर नए हो तो एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ एनसीईआरटी की क्लासेस भी आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री की सीरीज भी हमने लगभग कंप्लीट कर दी है। 14वें प्रधानमंत्री बचे हुए हैं, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने जो चेतावनी दी है उसके अनुसार चीन भारत में होने वाले लोकसभा चुनाव में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। और चीन ने ऐसा ही कुछ जनवरी माह में ताइवान में हुए चुनाव में किया था। माइक्रोसॉफ्ट की थ्रेट इंटेलिजेंस टीम ने ये कहा है कि चीन ऑफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, यानी कि एआई ऑफिशियल नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वोटरों का पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ झुकाव बदलने या भटकाने के लिए ये कोशिश कर सकता है। वह सोशल मीडिया पर ऐसा कंटेंट पोस्ट करेगा जिससे चुनाव के दौरान जनता की राय चीन के पक्ष में हो सके। जैसे बॉर्डर विवाद के चलते भारत में पड़ोसी देश के तौर पर चीन की छवि अच्छी नहीं है। चीन पोस्ट के जरिए छवि बदलने की कोशिश करेगा। यानी कि भारत जैसे कि चाइना दावा करता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका है, फिर इधर आपका लद्दाख की तरफ उसके कई सारे दावे किए जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों से जो चाइना के खिलाफ भारत की एक तरह से मानसिकता बनती जाती है कि चाइना हमारा दुश्मन है, उन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं वो कम करने की कोशिश करेगा। भारत में लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज़ों में हो रहे हैं। पहले फेज़ की वोटिंग आने वाले दिनों में 19 अप्रैल को की जाएगी और आखिरी फेज़ की वोटिंग 1 जून को होने वाली है और इसके नतीजे जो हैं 4 जून को आएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, इसके बारे में हमने कई बार चर्चा की है। एक बार फिर से आपको बता दें कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी मशीन होती है जो बुद्धिमान हो, खुद से डेटा का एनालिसिस कर सके, बात कर सके, भाषाएं बोल और समझ सके, मुश्किल सवालों के जवाब तलाश सके, दिए गए काम को अंजाम दे सके। जैसा कि आप अपने फ़ोन में देखते होंगे कि आप मान लीजिए कोई चश्मा खरीदना चाहते हैं या कोई किताब खरीदना चाहते हैं। आप किसी एक किताब को गूगल में सर्च कर लीजिए या किसी ऐप में सर्च कर लीजिए, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन या जो भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ से किताबें आपको मिलती हों। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं या आपके स्क्रीन पर पॉपअप हैं, उन सब पे 2-3 दिनों तक लगातार आपको किताबों की सेल दिखाई पड़ेगी। तो ये क्या होता है, एक तरह से एआई के जरिए ही होता है। जैसे ही आप सर्च मारते हैं तो आपका डाटा एआई के पास जाता है और फिर आपको लगातार ऐसी चीज़ें, उस तरह की या उससे मिलती जुलती चीज़ें आपको क्या करता है, रिकमेंड करने लगता है, आपके तक भेजने लगता है। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट इंटेलिजेंस टीम का जो दावा है वो क्या है, तो उस दावे को हमें जानना चाहिए और तब समझ में आएगा कि ये बात कितनी सच है और कितना प्रभावित हो सकता है भारत का चुनाव। 2024 दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास का सबसे अहम साल है, क्योंकि इस साल लगभग 63 देशों, इसमें यूरोपीय यूनियन भी शामिल है, में राष्ट्रपति और संसदीय चुनाव हो रहे हैं। दुनिया की कुल आबादी का 49% हिस्सा वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करेगा। यानी कि दुनिया के लगभग 49% की बात की जा रही है, तो इसको आप अगर देखेंगे तो यानी कि आधी दुनिया वोट डालकर अपने यहाँ प्रतिनिधि चुनेगी, अपने देश का मुखिया चुनेगी। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने बयान में कहा कि इस साल दुनिया भर में विशेष रूप से भारत
दक्षिण कोरिया, अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं या होने वाले हैं। भारत में हो रहा है, अन्य देशों में होने वाले हैं। और उनका आकलन है कि चीन अपने हितों, अपने फ़ायदों को साधने के लिए, उन्हें फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने आप को एआई जनरेटेड कंटेंट बनाएगा और लोगों तक इसे पहुंचाएगा, जिससे लोगों की मानसिकता पर प्रभाव पड़े। ब्रिटिश मीडिया द गार्जियन ने रिपोर्ट में लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट ने चेतावनी दी है कि चीन की इस हरकत का प्रभाव आने वाले समय में बढ़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि एआई जनरेटेड कंटेंट का तुरंत प्रभाव तो कम नज़र आएगा, लेकिन चीन जिस तरह से इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा है, उससे इसका असर आगे और भी प्रभावी हो सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ने जो कहा है कि अमेरिकी चुनाव को प्रभावित करने के लिए वहां वोटर्स को बांटने की कोशिश हो रही है। सोशल मीडिया पर ऐसे मुद्दों के बारे में पोस्ट किया जा रहा है जिस पर लोगों में मतभेद है, जैसे यूक्रेन इजराइल में चल रही जंग और अवैध प्रवासियों के मुद्दे इत्यादि। माइक्रोसॉफ्ट का ये बयान है। टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने यह भी कहा कि ताइवान के चुनाव को प्रभावित करने के लिए चीन ने एआई के जरिए गलत जानकारियां सोशल मीडिया पर लगातार शेयर की थीं। इस दौरान स्टार्म 1376 स्पैमफ्लाइज नाम का चीनी ग्रुप काफ़ी एक्टिव था। यह ग्रुप नेताओं के फेक ऑडियो और मीम्स बनाता था, इसे सोशल मीडिया पर वायरल करता था। लोगों को लगता था कि यह सही है। मकसद कुछ उम्मीदवारों को बदनाम करना और मतदाताओं को भ्रमित करना था। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा, स्टार्म 1376 ने ताइवान की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विलियम लाई और अन्य ताइवान अधिकारियों के साथ साथ दुनिया भर के चीनी विरोधियों के एआई जनरेटेड मीम्स बनाए थे। इसके अलावा एक एआई न्यूज़ एंकर ने कहा था, विलियम लाई के कई नाजायज बच्चे हैं। इस न्यूज़ एंकर को टॉक डेवलप करने वाली कंपनी बाइट डांस ने बनाया था और इस तरीके से उनकी छवि को खराब करने का काम किया गया था। टेक कंपनी ने कहा है कि इस बात के बहुत कम प्रमाण है कि जनता को भ्रमित या प्रभावित करने की चीन की यह कोशिश सफल रही है। चीन ने ऐसा कुछ अमेरिका में भी करने की कोशिश की है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बयान और दिया था जिसमें कहा था कि अमेरिका में हाल के महीनों में चीनी एआई जनरेटेड कंटेंट का उपयोग लगातार बढ़ा है। ये नवंबर 2023 में केंटुकी में ट्रेन हादसे, अगस्त 2023 में लगी जंगल की आग, जापान के फुकुशिमा प्लांट से छोड़े जाने वाले जहरीले पानी, अमेरिका में ड्रग्स के इस्तेमाल समेत कई मुद्दों पर अमेरिका और अन्य जगहों पर जनता को विभाजित या प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं भारत के लिए फ़ायदा तो नहीं होगा, लेकिन भारत एक इतना बड़ा देश है और इतने बड़े देश में इतना बड़ा एआई की तरफ से एक तरह से कहा जाए कि भ्रम फैलाना बहुत बड़ी बात तो नहीं आज के टेक्नोलॉजी के समय में, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं टेक्निकल जो मजबूत हैं और भारत इतना कमज़ोर नहीं है कि यहाँ के जनता को बदल दिया जाए। यहाँ तो जनता वैसे ही मूड बना के बैठती है कि किसको वोट देना है। यहाँ के नेता उनका मूड नहीं बदल पाते हैं, तो अमेरिका का एआई क्या बदलेगा। लेकिन अगर ऐसी चेतावनियां माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी ने बोला है तो इसको कहीं ना कहीं सीरियस में लेना पड़ेगा और भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि अगर ऐसे कंटेंट सोशल मीडिया पर आए तो उनको तुरंत हटाने का कोशिश किया जाए और गलत चीज़ों को सोशल मीडिया पर रुकने न दिया जाए। उम्मीद है कि पूरा आपको समझ में आया होगा माइक्रोसॉफ्ट ने भारत के लिए क्या बोला है कि भाई संभल के रहो, ये चाइना है, छोटी आंखों वालों से संभल के रहिए। ये किसी भी प्रकार से भारत को अपनी जो उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं भारत के प्रति, जैसे भारत के बॉर्डर पे चीज़ें हुई, उन सारी चीज़ों पर जो भी वो अपने अधिकार जमाने की कोशिश करता है और भारत इसका प्रतिरोध करते रहता है, तो वो इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं भारत और चाइना के बीच में जो कंट्रोवर्सी है उन चीज़ों को ऐसा दिखाने की कोशिश करेगा कि चाइना एक अच्छा देश है, भारत उसके साथ गलत कर रहा है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन भारत की जनता ये जानती है कि चाइना हमेशा से भारत को धोखा देता रहा है। भारत में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनी थी तब भी इन्होंने चाइना से बेहतर संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन चाइना भारत में घुसने का प्रयास किया। इससे पहले भी कई भारत के नेताओं ने कोशिश की थी जिसमें भारत और चीन, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे भी लगे थे, लेकिन चाइना ने भारत पर हमला करके भारत का बहुत बड़ा भूभाग ले लिया, छीन लिया। साथ ही साथ भारत के बहुत सारे सैनिकों का शहीद होना ये इतना
आसान नहीं है कि चाइना पे कोई भरोसा कर ले। तो कुछ भी हो सकता है, भारत को तैयार होना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। और उम्मीद है कि भारत सरकार या भारत की इंटेलिजेंस, भारत के जो आईटी डिपार्टमेंट है वो तैयार होंगे ही। खैर, माइक्रोसॉफ्ट ने हमें ये बताया कि ऐसा कुछ हो सकता है, उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट को भारत की तरफ से धन्यवाद प्रेषित किया जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे एक बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ जाइए। कमेंट बॉक्स में अपने विचारों को जरूर बताइएगा। जय हिंद।